मैंने तुमको कल ही समझाया था कि पैसे लेके आना, लेकिन साले तू फिर पैसे नहीं लाया। क्यों मार रहे हो इसे? तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज है या नहीं, या उसे बाजार में बेच दिए हो? ये लड़की हट सामने से। तू कौन है और ये बूढ़ा तेरा क्या लगता है? तेरा बाप है ये? तू इसकी बीवी है, जल्दी भाग जा यहाँ से, नहीं तो अभी तुझे थाने में बंद करके क्या करूंगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक बुजुर्ग पे हाथ उठा रहे हो और एक लड़की को डरा रहे हो। तू ऐसे नहीं मानेगी, बहुत नेता बन रही है। चल तुझे बताता हूं मैं क्या चीज हूं। छोड़ो मुझे, तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं। रामपुर नाम सुना है कभी? शायद नहीं। नक्शे पर ढूंढोगे तो एक छोटा सा बिंदु दिखाई देगा, लेकिन अगर वहां जाकर देखोगे तो पता चलेगा कि उस छोटे से बिंदु में कितनी बड़ी बड़ी कहानियां दफन हैं। रामपुर एक ऐसा शहर था जो अपनी सुस्ती के लिए मशहूर था। यहाँ की सड़कें टूटी थीं, बिजली आती कम थी और जाती ज्यादा थी, और यहाँ के लोग, खैर लोग तो बस जी रहे थे। शहर के बीचों बीच एक पुरानी सी पीली इमारत थी, रामपुर पुलिस थाना। बाहर से देखने में यह थाना बिल्कुल वैसा ही लगता था जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सत्यमेव जयते, लेकिन पेंट उखड़ जाने की वजह से वह सत्य जयते जैसा दिख रहा था, मानो मेव कहीं गायब हो गया हो। थाने के बाहर एक नीम का पेड़ था जिसके नीचे अक्सर हवलदार लोग खैनी रगड़ते हुए मिल जाते थे, लेकिन असली खेल तो अंदर चल रहा था। भीषण गर्मी का दिन था, पंखा अपनी पूरी ताकत से चल रहा था। उसी पंखे के नीचे अपनी कुर्सी पर पसरे हुए थे इंस्पेक्टर त्रिपाठी। त्रिपाठी की उम्र यही कोई 45 के आसपास होगी। उनकी मेज पर फाइलों का ढेर कम और समोसे की प्लेट ज्यादा नजर आती थी। त्रिपाठी ने अपनी कुर्सी पीछे झुकाते हुए आवाज लगाई, अरे ओ प्यारे। कोने में खड़ा हवलदार प्यारेलाल, जो अभी अभी अपनी नाक खुजाने में व्यस्त था, तुरंत सीधा हो गया। प्यारेलाल की समस्या यह थी कि वह पुलिस वाला कम और हलवाई ज्यादा लगता था। जी सर। प्यारेलाल दौड़कर मेज के पास आया। त्रिपाठी ने प्लास्टिक के कप को घूरते हुए कहा, यह चाय है या उबला हुआ पानी? शक्कर डालने में कंजूसी किए हो क्या, या सारी शक्कर घर ले जा रहे हो बीवी के लिए? प्यारेलाल ने खिसियानी हंसी हंसी, अरे नहीं सर, वह क्या है ना, नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर आज वह छोटू नहीं था, उसका बाप बैठा था। वह बुढ़ा बड़ा कंजूस है सर, चीनी गिन गिन के डालता है। त्रिपाठी ने मुंह बनाया और चाय का एक घूंट भरा। अगली बार चीनी कम हुई ना तो उस बुढ़े को उठाकर अंदर कर देना, धारा लगा देना सरकारी काम में बाधा डालने की। प्यारेलाल जोर से हंसा, मान गए सर, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। त्रिपाठी भी हंस दिया। यह था रामपुर थाना। यहां कानून किताबों से नहीं, त्रिपाठी के मूड से चलता था। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई। एक बुजुर्ग आदमी जिसके कपड़े मैले कुचले थे और हाथ जोड़कर कांप रहा था, अंदर दाखिल हुआ। उसका नाम रामू था, बेचारा रिक्शा चलाता था। साहब, ओ साहब, दीनाना की आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। त्रिपाठी ने समोसे का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डालते हुए बिना देखे बोला, क्या है बे? दिखता नहीं, लंच टाइम चल रहा है। वैसे घड़ी में शाम के 4-8 बज रहे थे, लेकिन रघुवीर का लंच टाइम तब तक चलता था जब तक उसका समोसा खत्म ना हो जाए। दीनाना ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, वह निर्दोष है साहब, उसने चोरी नहीं की। उसकी आंखों में आंसू थे। त्रिपाठी ने अब सर उठाकर उसे देखा। चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने समोसे की प्लेट एक तरफ सरकाए और डंडा हाथ में लेकर मेज पर धीरे धीरे थपथपाने लगा। निर्दोष? अरे काका, इस दुनिया में निर्दोष तो सिर्फ गाय होती है, और वह भी तब तक जब तक वह किसी को सींग ना मारे, त्रिपाठी ने दार्शनिक अंदाज में कहा। फिर प्यारेलाल की तरफ देखकर हंसा। प्यारेलाल भी हंसने लगा। साहब, वह तो बस दुकान के पास खड़ा था, असली चोर तो भाग गए। रामू ने सफाई देने की कोशिश की। त्रिपाठी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। ए बुढ़े, अब तू मुझे सिखाएगा कि पुलिस का काम कैसे होता है। तेरे बेटे की जेब से मोबाइल मिला है, वह तो किसी ने डाल दिया था साहब। त्रिपाठी ने मेज पर जोर से हाथ मारा। कहानी मत सुना, देख, मामला रफा दफा करना है तो जो बोल रहे हैं वह कर, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर में तेरी रिक्शा भी बिक जाएगी और तेरी हड्डियां भी घिस जाएंगी। दीनाना समझ गया कि इशारा किस तरफ है। उसने अपनी फटी हुई जेब टटोली।
साहब मेरे पास बस यह आर्स 5 सर हैं, आज की कमाई। रघुवीर ने 500 का नोट देखा और ऐसे मुंह बनाया जैसे किसी ने उसे करेले का जूस पिला दिया हो। 500 रघुवीर हंसा। अबे 500 में तो आजकल मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं आता। प्यारे इसको समझा जरा रेट कार्ड। प्यारे लाल आगे बढ़ा और रामू के कंधे पर हाथ रखकर उसे किनारे ले गया, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर ग्राहक को समझाता है। देख काका, सर का मूड अभी ठीक है, 10,000 का इंतजाम कर ले। लड़का शाम तक बाहर आ जाएगा, वरना जानते हो ना, लॉकअप में मच्छर बहुत काटते हैं और कभी कभी डंडे भी फिसल जाते हैं। रामू रो पड़ा। 10,000 साहब, मैं गरीब आदमी हूं। त्रिपाठी ने फिर से फाइल खोली और बिना उसकी तरफ देखे कहा, तो जा इंतजाम कर, नहीं तो बेटे को भूल जा। रामू रोता बिलखता बाहर चला गया। त्रिपाठी ने वापस अपनी चाय उठाई जो अब ठंडी हो चुकी थी। साला मूड खराब कर दिया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, प्यारे जा उस बुढ़े के पीछे किसी को लगा दे। मुझे पता है उसने कहीं ना कहीं पैसे दबा रखे होंगे। गरीब होने का नाटक सब करते हैं। ये था रोज का किस्सा। जिसे बचाना होता उससे मोटी रकम ली जाती। जिस गरीब के पास देने को कुछ नहीं होता उसी पर झूठा केस चढ़ा दिया जाता। लोग खामोश थे क्योंकि डर सीधे थाने से निकलता था और इस डर का बादशाह था इंस्पेक्टर त्रिपाठी। शाम ढल चुकी थी। थाने के माहौल में थोड़ा बदलाव आ गया था और त्रिपाठी की कमाई का समय अब शुरू हुआ था। थाने के बाहर एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी। गाड़ी के शीशे काले थे और नंबर प्लेट पर नंबर की जगह लिखा था जाट। गाड़ी से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा। गले में सोने की मोटी चैन, हाथ में कड़ा और आंखों पर काला चश्मा। रात के 8 बजे थे। यह था मोंटी सिंह, इलाके का उभरता हुआ गुंडा और जमीन का दलाल। मोंटी सीधा त्रिपाठी के केबिन में ऐसे घुसा जैसे वह उसका अपना घर हो। उसने दरवाजे पर नॉक करना भी जरूरी नहीं समझा। मोंटी ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, और गुरु क्या हालचाल? त्रिपाठी जो अभी फाइलों में कुछ एडजस्टमेंट कर रहा था मुस्कुराया। आओ मोंटी भाई आओ। आज कैसे रास्ता भूल गए गरीबों के थाने का? मोंटी जोर से हंसा। गरीब? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपके गद्दे के नीचे जितने नोट दबे हैं ना, उससे तो पूरा थाना इस बड़ी ही हो जाए। गरीब तो हम हैं जो दिन रात मेहनत करके जमीन कब्जा करते हैं। दोनों ठहाका मारकर हंसे। प्यारे लाल तुरंत दौड़कर आया। सर, मोंटी भाई के लिए क्या लाऊं? कोल्ड ड्रिंक या कड़क चाय? अरे चाय वाय छोड़ो। मोंटी ने हाथ हिलाया और अपनी जेब से एक मोटा लिफाफा निकालकर मेज पर रख दिया। त्रिपाठी की नजरें लिफाफे की मोटाई नाप गईं। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट दिख जाए। लेकिन उसने ऊपरी मन से कहा, अरे भाई, इसकी क्या जरूरत थी? काम तो आपका हो ही गया था। मोंटी ने पैर पर पैर चढ़ाते हुए कहा, रख लो गुरु। वो जो प्लॉट वाला मामला था ना, जिसमें वह मास्टर जी अड्ढंगा लगा रहे थे, बस उनका थोड़ा देख लेना। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बार थाने बुलाकर ऐसी खातिरदारी कर देना कि वह कोर्ट का रास्ता भूल जाए। त्रिपाठी ने लिफाफा उठाया और बिना खोले उसे दराज में सरका दिया। अरे मास्टर जी की तो मैं ऐसी क्लास लूंगा कि वह जिंदगी भर होमवर्क करना भूल जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, बस यही भरोसा तो है आप पर। मोंटी उठा। अच्छा चलता हूं। और हां, वो नई एसपी आ रही है। सुना है कोई लेडी है? थोड़ा संभल के रहना गुरु। त्रिपाठी के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। अरे मोंटी भाई, त्रिपाठी ने बेफिक्री से कहा, एसपी आते हैं जाते हैं, ट्रांसफर ऑर्डर और रिटायरमेंट के बीच की मेहमान नवाजी है। बस असली सरकार तो थानेदार की होती है। लेडी है तो क्या हुआ, 2 दिन फाइल देखेगी, 4 दिन मीटिंग लेगी, फिर थक हार के अपने बंगले में बैठकर माली से फूल लगवाएगी। यहां का सिस्टम हम चलाते हैं। मोंटी ने सलाम ठोका और बाहर निकल गया। त्रिपाठी ने दराज खोली, लिफाफे के अंदर झांका का और एक गहरी संतुष्टि की सांस ली। प्यारे जी सर, आज रात को मुर्गा मंगवा, और हां, उस मास्टर को कल सुबह उठा लेना। बहुत कानून झाड़ रहा है आजकल। त्रिपाठी को लग रहा था कि उसका राज अमर है। उसे नहीं पता था कि जिस तूफान को वह फूल लगवाने वाली समझ रहा है, वह शहर की सीमा में दाखिल हो चुका है। अगले दिन की सुबह जिला मुख्यालय एसपी ऑफिस का नजारा रामपुर थाने से बिल्कुल अलग था। यहां सन्नाटा था, सफाई थी और एक अजीब सी गंभीरता थी। वजह थी नई एसपी अंजलि चौहान।
अंजलि अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उम्र लगभग 30 से 32 साल। उन्होंने वर्दी पहन रखी थी और उनके कंधे पर लगे सितारे कमरे की रोशनी में चमक रहे थे। उनके सामने मेज पर फाइलों का एक पहाड़ था। वह पिछले 3 घंटे से एक ही पोजीशन में बैठी थी। सिर्फ हाथ चलता था पन्ना पलटने के लिए और आंखें चलती थीं शब्दों को पढ़ने के लिए। कमरे में उनका पीए पर्सनल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वर्मा खड़ा खड़ा पसीना पोंछ रहा था। वर्मा जी को आदत थी पुराने एसपी साहब की, जो आते ही चाय नाश्ते की बात करते थे और दोपहर में लंच के बाद सो जाते थे। लेकिन ये मैडम तो पानी भी नहीं मांग रही थी। अचानक अंजलि ने एक फाइल बंद की। अंजलि ने फाइल पर उंगली रखते हुए पूछा, वर्मा जी, ये रामपुर थाने की रिपोर्ट है। जी मैम। वो त्रिपाठी, मेरा मतलब इंस्पेक्टर त्रिपाठी इंचार्ज हैं, वहां के बहुत अनुभवी हैं। वर्मा जी ने त्रिपाठी की तारीफ करने की कोशिश की, क्योंकि त्रिपाठी हर महीने वर्मा जी को भी प्रसाद भिजवाता था। अंजलि ने अपनी कुर्सी थोड़ी घुमाई और वर्मा जी की आंखों में सीधे देखा। वर्मा जी ने नजरें चुरा लीं। अनुभवी तो लग रहे हैं। पिछले 6 महीनों में रामपुर थाने में 150 एफआईआर दर्ज हुई। उनमें से 90 एफआईआर मारपीट और धमकी की है, और मजे की बात यह है कि इनमें से 80 केस में गवाह पलट गए और बाकी 10 में सबूत नहीं मिले। अजीब नहीं लगता आपको? वर्मा जी हकलाने लगे। वो मैम, देहात का इलाका है, लोग आपस में समझौता कर लेते हैं, पंचायत बैठ जाती है ना। अंजलि ने एक और फाइल उठाई, और यह जो जुआ और सट्टा अधिनियम के तहत छापेमारी हुई है, उसमें हर बार आरोपी भाग जाते हैं। सिर्फ ताश के पत्ते और आरसे और मिलते हैं। ऐसा लगता है रामपुर के जवाड़ी बहुत गरीब हैं। फिर वह चुप हो गई। वह जानती थी कि वर्मा जी सब जानते हैं। वर्मा जी, त्रिपाठी का रिकॉर्ड लाइए पिछले 5 साल का, और हां, मुझे उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी चाहिए। अंजलि ने आदेश दिया और वापस फाइल में डूब गई। वर्मा जी के हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। जी मैम, अभी लाता हूं। वर्मा जी कमरे से बाहर ऐसे निकले जैसे शेर की मान से जान बचाकर भागे हों। बाहर आते ही उन्होंने अपना रुमाल निकाला और माथा पोंछा। बेटा, वर्मा गए काम से। ये मैडम तो खोद खोद के मुर्दे निकाल रही हैं। त्रिपाठी को बताना पड़ेगा। अंदर अंजलि ने पानी का गिलास उठाया। उसने एक घूंट पिया और खिड़की से बाहर देखा। उसे पता था कि सिस्टम सड़ा हुआ है। उसे यह भी पता था कि त्रिपाठी जैसे लोग सिर्फ एक बीमारी के लक्षण हैं। असली बीमारी तो वह भरोसा है जो जनता का पुलिस से उठ चुका है। त्रिपाठी, अंजलि ने मन ही मन उस नाम को दोहराया। तुम्हारी फाइल तो बहुत भारी है, देखते हैं तुम खुद कितने भारी हो। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें एक नोट लिखा, टारगेट रामपुर थाना। अगली सुबह रामपुर के लिए वैसी ही थी जैसी हमेशा होती थी, लेकिन मास्टर रामू, जिन्हें मोनिटी सिंह ने धमकाने के लिए कहा था, के लिए आज का दिन भारी था। मास्टर जी सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। सीधे साधे आदमी, जिनका वास्ता सिर्फ किताबों और चौक से था। वह थाने के बाहर खड़े थे, पसीना पोंछ रहे थे। त्रिपाठी ने उन्हें बुलावा भेजा था, और त्रिपाठी का बुलावा यमराज के निमंत्रण से कम नहीं माना जाता था। मास्टर जी डरते डरते थाने के अंदर घुसे। त्रिपाठी अपनी कुर्सी पर अखबार पढ़ रहा था। सामने मेज पर जलेबी का पैकेट रखा था। आ गए मास्टर जी? त्रिपाठी ने अखबार से नजर हटाए बिना कहा। मास्टर जी ने हाथ जोड़े। जी इंस्पेक्टर साहब, आपने बुलाया। त्रिपाठी ने अखबार मोड़ा और मेज पर रखा। उसने एक जलेबी उठाई। लो, मुंह मीठा करो। मास्टर जी के गले में थूक अटक गया। नहीं साहब, मुझे शुगर है। अरे ले लो। त्रिपाठी की आवाज थोड़ी ऊंची हुई। शुगर तो बाद में बढ़ेगी, अभी तो बीपी बढ़ने वाला है तुम्हारा। मास्टर जी कांप गए। त्रिपाठी ने जलेबी खुद खा ली और उंगलियां चाटते हुए बोला, सुना है तुम मोंटी भाई के प्लॉट के मामले में बहुत टांग अड़ा रहे हो। कह रहे हो कि वह जमीन स्कूल की है। जी, वह तो सरकारी रिकॉर्ड में। मास्टर जी ने अपनी बात रखने की कोशिश की। त्रिपाठी हंसा। रिकॉर्ड? अरे मास्टर जी, रिकॉर्ड तो वह होता है जो हम रजिस्टर में लिखते हैं। तुमने बच्चों को इतिहास बहुत पढ़ाया होगा, लेकिन भूगोल हम बदलते हैं यहां का। त्रिपाठी अपनी कुर्सी से उठा और मास्टर जी के करीब आया। उसने उनके कंधे पर हाथ रखा। देखो, तुम शरीफ आदमी हो, रिटायरमेंट के 2 साल बचे हैं, क्यों बुढ़ापे में हड्डियों का चूरमा बनवाना चाहते हो? मंटी भाई दिलदार आदमी है, मान जाओ।
वरना त्रिपाठी ने अपनी मेज की दराज को थपथपाया। मेरे पास एक बहुत बढ़िया केस रखा है, स्कूल की छात्रा से छेड़खानी का। अगर वह फाइल खुल गई ना तो पेंशन तो छोड़ो, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मास्टर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह इल्जाम एक शिक्षक पर। वह समझ गए कि त्रिपाठी किस हद तक गिर सकता है। साहब, ऐसा जुल्म मत करो। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। जुल्म। त्रिपाठी वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। यह तो सलाह है, जाओ सोच लो। कल तक मोनेटी भाई को एनओसी मिल जानी चाहिए, वरना परसों तुम्हारी एफआईआर लिखी जाएगी। प्यारे मास्टर जी को बाहर तक छोड़ के आ। प्यारे लाल ने मास्टर जी का हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए बाहर ले गया। मास्टर जी की झुकी हुई कमर देखकर लग रहा था कि आज सिर्फ एक शिक्षक नहीं हारा, पूरा समाज हार गया। टीचर साले देश सुधारेंगे। उधर जिला मुख्यालय में एएसपी अंजलि चौहान का दिमाग किसी और ही दिशा में चल रहा था। पिछले 2 दिनों से उन्होंने रामपुर थाने का कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया था। वर्मा जी उनके पीए परेशान थे। मैम, त्रिपाठी सर 3 बार फोन कर चुके हैं, पूछ रहे हैं कि मैम कब विजिट पर आ रही हैं ताकि वह थाने में साफ सफाई करवा सकें। वर्मा जी ने डरते डरते बताया। अंजलि खिड़की के पास खड़ी थी। उनके हाथ में कॉफी का मग था जिससे भाप निकल रही थी। वर्मा जी, सांप के बिल में हाथ डालने से पहले यह देख लेना चाहिए कि सांप कितना जहरीला है। अगर मैं वर्दी पहनकर सायरन बजाते हुए वहां गई तो मुझे क्या मिलेगा? धुली हुई फर्श, मुस्कुराता हुआ स्टाफ और रजिस्टरों में सब कुछ होके मुझे त्रिपाठी का थाना नहीं देखना। मुझे उसका दरबार देखना है। मुझे देखना है कि वह वर्दी के पीछे छिपकर बाजार कैसे चलाता है। वर्मा जी ने पूछा, तो हम क्या करेंगे मैम? अंजलि ने मेज से एक फाइल उठाई। हम नहीं, वो करेगा। अंजलि ने इंटरकॉम का बटन दबाया। कांस्टेबल विक्रम को मेरे केबिन में भेजो। अभी वर्मा जी हैरान थे। विक्रम वो नया लड़का जो अभी अभी ट्रेनिंग से आया था और पुलिस लाइन में सिर्फ गाड़ियां साफ करने और फाइलेंट होने का काम करता था। उसका इस बड़े केस में क्या काम? 5 मिनट बाद एक नौजवान लड़का अंदर आया। नाम विक्रम, उम्र 24 से 25 साल। उसने अभी तक पुलिस की दुनिया की गंदगी नहीं देखी थी। उसने अंदर आकर जोरदार सैल्यूट मारा। जय हिंद मैम।